नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ जसविंदर सिंह रंधावा। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रियल लाइफ स्कूल एंड वी आर रनिंग अ हेल्थ कैंपेन जिसमें हमारा पर्पस है कि आप हेल्दी रहें और अगर आप बीमार हैं तो बिना दवाई खाए ही, बिना डॉक्टर के पास जाए ही कैसे अपने आप को दोबारा जो है वेलनेस की स्टेट पे लेके आए। आज का सेमिनार बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमारी जो थिंकिंग है वो हमें बीमार करती है, हमें वेलनेस से इलनेस की स्टेट में डालती है और कैसे हम अपनी थिंकिंग को चेंज करके अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ये स्मॉल वीडियो नहीं है, इट इज अ बिग वीडियो। हमारे चैनल रियल लाइफ स्कूल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके साथ वेलनेस और अदर अवेयरनेस वीडियोस हमेशा शेयर करता रहता हूं और आज का वीडियो भी आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का सेमिनार है हाउ टू हील योरसेल्फ बाय थिंकिंग पॉजिटिव। दोस्तों, हमारी जो थिंकिंग है, अब साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो थॉट्स हैं वो हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। हमें क्या, हमारे थॉट्स जो हैं हमारे जो इन्वायरमेंट में और लोग या जीव जंतु हैं उन सभी को प्रभावित करते हैं क्योंकि थॉट्स में बहुत पावर है और इसके रिलेटेड बहुत सारी बुक्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छी बुक्स के लिंक्स भी जरूर शेयर करूंगा ताकि आप वो बुक्स पढ़ो और आपका बिलीफ जो है अपनी थिंकिंग के प्रति जो है वो चेंज हो, पॉजिटिव हो और आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर सको। तो दोस्तों, एक दिन में हमारे जो है माइंड में लगभग 50,000 थॉट्स जो हैं वो आते रहते हैं और अगर आप उन थॉट्स को ऑब्जर्व करो तो यू विल फाइंड के मोस्ट ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव। इसीलिए हमारी लाइफ में जो ज्यादा चीजें हो रही हैं वो नेगेटिव हो रही हैं। गीता में भी एक श्लोक में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा दृष्टि। जैसी हमारी सोच है, जैसा हमारा देखने का तरीका है, वैसी ही हमें सृष्टि दिखाई देती है। तो अगर हम अपनी दृष्टि चेंज करते हैं तो सृष्टि भी चेंज हो जाती है। अगर हम अपनी थिंकिंग चेंज करेंगे तो हमारी जो लाइफ में, अगर हम इलनेस की स्टेट में हैं तो वेलनेस पे आ जाएंगे, अगर हम पुअर वाली स्टेट में हैं तो रिच वाली स्टेट में आ जाएंगे, अगर हम सैडनेस वाली स्टेट में हैं तो हैप्पीनेस वाली स्टेट में आ जाएंगे। आइए मैं आपको बताता हूं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है और हम बीमार कैसे होते हैं। तो इसको जानने के लिए मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये है हमारा, दिस इज वन पर्सन, लेट अस से, ठीक है, ये भाग जो है ये उसका माइंड है। अब माइंड जो है वो क्या है, चीजों को परसीव करता है। हमारे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ इवेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं, कुछ ना कुछ घटता रहता है, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ घटता रहता है। जैसे अभी ये इवेंट चल रहा है तो ये वही लोग देख पा रहे हैं जो इसको देखना चाहते हैं। कुछ लोग जो है हो सकता है वीडियो के बिगनिंग से ही डिस्कनेक्ट हो जाएं और ना देखें। तो इवेंट जो यहाँ पे बाहर आउटर वर्ल्ड में हैपन हो रहा है उसको हमारा माइंड जो है वो परसीव करता है। कैसे करता है? हमारे पास 5 सेंसेस हैं और 5 सेंसेस कैसे काम करती हैं? विजुअल्स के लिए हमारे पास आईज हैं, ऑडिटरी के लिए हमारे पास ईयर है सुनने के लिए, और एक सबसे बड़ा जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो है हमारी बॉडी, हमारी स्किन, जिसको कहते हैं काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक के लिए हमारे पास है हमारी स्किन, फील करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, महसूस करने के लिए। गर्म सर्दी, ये बोर्ड ठंडा है क्योंकि सर्दी है, लेकिन इसको देख के या यहाँ के किसी साउंड को ऑब्जर्व करके मैं ये नहीं बता सकता कि ये ठंडा है या गर्म है, तो इसको टच करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो सेंसरी जो सेंस है जिससे हम बहुत सारी चीजें लर्न करते हैं। जैसे स्विमिंग करना हम सिर्फ देख के या सुन के नहीं कर सकते। अगर हमें कोई वीडियोस दिखा दे, ठीक है, कोई बुक पढ़ ले हम,
ठीक है, तो हम स्विमिंग नहीं कर सकते। हमें स्विमिंग करने के लिए काइनेस्थेटिक सेंस की जरूरत पड़ती है, हमें गाड़ी चलानी सीखने के लिए काइनेस्थेटिक सेंस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आज कहा जाता है कि अगर आपकी एजुकेशन में प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा हो, लर्निंग बाय डूइंग ज्यादा हो, तो आपकी वो जो लर्निंग है वो लॉन्ग टाइम तक लास्ट करती है। इसके अलावा दोस्तों दो और सेंसेस हैं। एक हमारा नोज होता है, वो स्मेल के लिए है, ओके, और एक हमारी जो है वो टंग होती है, वो है टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड आफ्टर दैट टू स्मेल नोज, ओके, एंड टू टेस्ट हमारी टंग है, ठीक है। तो जो है इनको भी अलग नाम दिया है। टंग में जिससे हमारा टेस्ट आता है, तो ये क्या है, गैस्टेटरी सेंस के लिए है, और नोज जो है ऑल्फैक्टरी सेंस के लिए है। तो दीज आर द सेंसेस विच आवर माइंड यूजेस, वी यूज इट टू परसीव एन इवेंट। लेकिन होता क्या है, जब हम इन सेंसेस के साथ किसी इवेंट को परसीव करते हैं तो बीच में कुछ फिल्टर्स आ जाते हैं। वो फिल्टर्स क्या हैं? वो फिल्टर क्या करते हैं, आपके इवेंट वन को या तो डिलीट कर देते हैं, या डिस्टॉर्ट कर देते हैं, या जनरलाइज कर देते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आप अपने घर से जो है ऑफिस आए, रास्ते में आपने 1000 गाड़ियां देखी होंगी, 1000 लोग देखे होंगे, लेकिन आपके जो आईज ने बहुत कुछ देखा, लेकिन आपके माइंड ने उसको परसीव नहीं किया। लेकिन मान लो कि आप सड़क से ऑफिस जा रहे हैं और आपको कोई ऐसी गाड़ी दिखी जो आपको पसंद है, जैसे ऑडी होगी, मर्सिडीज होगी, डिफरेंट कलर की गाड़ी या स्पोर्ट्स कार है, तो वो झट से आपके माइंड में जो है वो एक इवेंट बन के आ जाएगी, लेकिन बाकी की चीजें जो है वो डिलीट हो जाएंगी। तो माइंड जो है विजुअल्स में वही चीजें रखता है जो उसको पसंद है, और जो उसको लगता है अनइम्पॉर्टेंट है उनको हमारे माइंड में आने के पहले ही डिलीट कर देता है। सेकेंड थिंग इज डिस्टॉर्ट। मान लो ये पेन है, मैंने इसको यहां से यहां पे लगा लिया, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आप ऑडियंस से पूछूं तो इसका मतलब क्या है, मे बी यू विल से कि आपको डर है कि कहीं ये आपका पेन यहाँ पे भूल ना जाओ, आपने इसलिए लगा लिया। मे बी आप स्टाइल मार रहे हो। तो हर बंदा जो है इसका अपना मीनिंग निकालता है। अगर आप ताजमहल देखने जाओ तो आपसे पूछा जाए कि ताजमहल के बारे में बताओ, तो आप अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन देंगे। उसका मतलब होता है डिस्टॉर्ट करना चीजों को, ठीक है। डिस्टॉर्ट करने का मतलब होता है कि कुछ ये इवेंट हुआ, मैंने पेन यहां से उठाया, यहां लगा लिया, दिस इज एन इवेंट। ये अगर इसमें आप डिस्टॉर्ट नहीं करो तो ये इवेंट कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, मैंने पेन उठाया, पेन लगा लिया, ओके। बट अगर डिस्टॉर्ट करो तो आप इसके कई मीनिंग निकाल सकते हो। इसी तरह दोस्तों लाइफ में हमारे साथ बहुत सारी बातें होती रहती हैं जिसके हम अपने अपने मीनिंग निकाल लेते हैं। पॉजिटिव लोग पॉजिटिव मीनिंग निकालते हैं, नेगेटिव लोग नेगेटिव मीनिंग निकालते हैं। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो और आपने अपने किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड को देखा और उसको हेलो भी की, आपको लगा कि वो आपको देख रहा है और उसने हेलो का जवाब नहीं दिया। अब आप इसका मतलब ये निकाल सकते हो, कहीं वो मेरे से नाराज तो नहीं है, कहीं उसने अपनी ईगो या एटीट्यूड तो नहीं दिखाया। तो ये भी हो सकता है कि उसकी आईज जो है वो आपकी तरफ है, लेकिन वो देख आपको नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने पहले बताया था कि विजुअल्स में, ऑडिटरी में डिलीट हो जाती हैं। इसी तरह हम बहुत सारे साउंड सुनते हैं, लेकिन जो साउंड्स इंटरेस्टिंग होते हैं हम उन्हीं को जो है उनकी तरफ ध्यान देते हैं। क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है लेकिन बच्चे का ध्यान सुनने में नहीं होता। टीचर उसको पूछता है कि अभी मैंने क्या कहा, जरा एक्सप्लेन कर दे, तो उसको सुन नहीं रहा होता, उसके कान तो खुले होते हैं, लेकिन वहां क्या हो रहा है, डिलीट एंड डिस्टॉर्ट भी हो रहा है। अब आ गया जनरलाइज। कुछ चीजों को हम जनरलाइज कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक डॉक्टर और एक नर्स, उनकी मैरिज हो जाती है, ठीक है, और उनका जो बच्चा पैदा होता है। अब क्या है, वो बच्चे का जो बाप है वो डॉक्टर नहीं है, और बच्चे की जो मां है वो नर्स नहीं है। ये कैसे हो गया?
जनरलाइजेशन में जब हम डॉक्टर बोलते हैं तो हमारे माइंड में मेल ही ज्यादा आता है, और नर्स बोलते हैं तो फीमेल ही आती है। ये जो डॉक्टर था वो डॉक्टर फीमेल थी, और वो जो नर्स है वो मेल नर्स है। ओके, तो उस बच्चे का बाप जो है वो डॉक्टर नहीं है, माँ डॉक्टर है और बाप जो है वो नर्स है। तो जनरलाइजेशन से हम बहुत सारी चीजें जो हमें बार बार जिन चीजों का एक्सपीरियंस होता है हम उनको जनरलाइज कर देते हैं। तो जनरलाइजेशन भी जो है हमारा जो इवेंट वन है उसको चेंज कर देती है। इसका मतलब डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज करने के बाद ये जो हमारी सेंसेस ने आपको विजुअल, ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक VAK दिया, वो आपका इवेंट वन नहीं है बल्कि इवेंट टू है। रियल इवेंट आउटर वर्ल्ड में कुछ और हैपन हुआ, लेकिन हर बंदे के माइंड ने उसको डिलीट, डिस्टॉर्ट करके उसको चेंज कर दिया।